Dear students, welcome to Gates Measures. Data centers are the backbone of digital world. जब भी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं या फिर इनसे रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं इनकी बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो डेटा है, पावर है, वो चीज कहां से आएगी और कैसे हम डेटा को प्रॉपरली मैनेज करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होते हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जहां पे डेटा को सिक्योर तरीके से रखा जा सके, स्केलेबिलिटी जब चाहिए वो अचीव की जा सके और साथ ही साथ जो पावर है, डेटा को प्रोसेस करने की जो पावर है वो भी हमें मिलनी चाहिए। तो इसीलिए बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो है वो क्रिएट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। और अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लिस्ट यहां पे मैं आपके सामने लेके आया हूं जो टॉप 10 डेटा सेंटर्स है पूरी दुनिया में। कुछ ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो चुके हैं, कुछ अभी आ रहे हैं, जैसे साइन डेटा सेंटर है पुर्तगाल में। ये एक्चुअल में अभी 1 गीगावाट पावर कंजम्पशन का ये सबसे बड़ा डेटा सेंटर अभी तक का जो है वो आने जा रहा है। लेकिन जितने भी डेटा सेंटर्स ऑपरेशनल है, ये आपके जितनी भी टेक्नोलॉजीज की हम बात करते हैं, चाहे वर्चुअल रियलिटी की बात कर लो, चाहे एआई की बात कर लो, एआई में भी एजेंटिक एआई, एलएलएम्स की बात कर लो, जितनी भी ये सारी टर्म्स आप सुन रहे हो ना आज के टाइम पे। अभी बीच में चाइना का भी आ रहा है, चाइना का जो डीप सेक, उसमें आपका जो है नई नई टेक्नोलॉजी जो निकल के आ रही हैं, उनके लिए हमें चाहिए होते हैं बैकबोन के लिए डेटा सेंटर्स। क्योंकि सारी कहानी चल किस पे रही है? डेटा के ऊपर। और डेटा होगा, उसको प्रॉपरली मैनेज करना होगा, उसको प्रॉपरली स्टोर करके रखना होगा, प्रोसेस करना होगा, तभी हम उसके ऊपर डीप जाके एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसीलिए इंडिया ने भी अब बड़ा जो है वो बहुत ही बड़ा जो स्टेप लेने जा रहा है। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं, उन्होंने अब तक का जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो इंडिया में बनाने के लिए बोल दिया है, जिसकी कैपेसिटी आप मान के चलो 3 गीगावाट कैपेसिटी का ये डेटा सेंटर अभी तक जो है, जो मैंने बताया आपको ये साइन वाला, ये 1 गीगावाट का है अभी तक का, क्योंकि बाकी सारे मेगावाट तक के ही हैं, लेकिन ये अकेला ऐसा जो गीगा, और ये उसका भी 3 गुना जो है वो बनने जा रहा है इतनी कैपेसिटी का, जहां पे एक्साबाइट, जोटाबाइट डेटा जो है वो स्टोरेज होगी। और साथ ही साथ इंडिया में ये एक तरह से नया रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है। क्योंकि जब भी हम ओपन एआई की बात करते हैं तो हमें ऑब्वियसली हमारा दिमाग जो आता है कि यूएस से सबसे ज्यादा इसमें काम कर रहा है, या फिर अभी जो कंपनीज आ रही है जैसे डीप सेक है, वो चाइना भी उनके पैरेलली खड़ा होके काम कर रहा है एआई के ऊपर। तो इंडिया में भी स्पेशली जब से डीपीडीपी लॉ आया कि हमारा डेटा लोकली होना चाहिए, इंडिया के अंदर ही होना चाहिए, इंडिया के यूजर्स का डेटा, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुकेश अंबानी जी ने ये जो है वो फैसला लिया कि भैया सबसे बड़ा डेटा सेंटर, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो है वो इंडिया के गुजरात के जामनगर में बनने जा रहा है, जहां पे सबसे बड़ी रिफाइनरी भी है। ऑयल रिफाइनरी पूरी दुनिया की सबसे बड़ी भी इंडिया में ही है, जामनगर में ही है। वहीं पे ये डेटा सेंटर जो है वो बनने जा रहा है। तो मैं ये जो वीडियो लेके आया हूं स्पेशली, चलो नॉलेज के लिए तो है ही, आपको पता होना चाहिए, इंटरव्यूज में कहीं पे भी आपको पूछ लें तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि $30 बिलियन का ये पूरा प्रोजेक्ट है, तो ये कितना इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली एनवीडिया के साथ उन्होंने टाइप की है कि जो उनकी एआई चिप्स है वो प्रोवाइड कर रहे हैं और वहां पे ये सारी चीजें जो है वो यूज करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है यहां पे क्या है? नॉलेज के साथ साथ स्टूडेंट्स के दिमाग में आजकल जो है, जैसे वो यूट्यूब पे या कुछ भी इधर उधर की चीजें देखते हैं, तो एड्स भी वैसे ही आ रही हैं कि एआई आपकी जॉब्स खत्म कर देगा, एआई ये कर देगा, एआई आपको फ्री कर देगा, ये है वो है। मैं कहता हूं कि यार इन चीजों के बारे में सोचने की बजाय आप अपने स्किल्स के ऊपर ध्यान दो। चारों तरफ अगर आप देखोगे तो डेवलपमेंट हो रही है, और डेवलपमेंट करने के लिए उनको स्किल्ड बंदे चाहिए। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? जब हम अपने आप को स्किल नहीं बनाते, अपनी स्किल्स को हम डेवलप नहीं करते। अगर हम एक लेवल पे रह जाएंगे ना, तो ऑब्वियसली नेक्स्ट वाले लोग आगे अपने आप बढ़ते जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। लेकिन अगर हम अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको जो है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और अगर मिल गई है तो उसमें आपको अच्छे से ग्रोथ भी लेनी है। तो ये सारे चैलेंजेस को आपको फेस करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाते। तो ये जो जितनी भी सारी, चाहे डेटा सेंटर से रिलेटेड हो, चाहे आपकी एआई से रिलेटेड हो, जितनी भी चीजें आ रही हैं, वो एक्चुअल में आपको एम्पावर तो करेंगी, लेकिन उनको प्रॉपर यूज करने के लिए, चलाने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए, उनकी सपोर्ट के लिए बंदे तो चाहिए।
और वो स्किलफुल बंदे ही चाहिए उसके लिए। तो इसीलिए सिर्फ आपको ये करना है कि किसी भी टेक्नोलॉजी पे, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग है, चाहे एआई है, जो बेसिक कोर है वो तो आपको आना ही चाहिए। कोर के अलावा आप इन टेक्नोलॉजीज के बारे में भी पढ़ना स्टार्ट करो, और इसके लिए आपको डेफिनेटली बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने क्लाउड कंप्यूटिंग के ऊपर पिछले मैं कुछ टाइम से काफी वीडियोस इसके ऊपर बना रहा हूं, या फिर एआई के ऊपर जो है वो बेसिक, जब हमारा बेसिक पहले क्लियर करना जरूरी है। जब बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद आप एडवांस नेक्स्ट स्टेप पे जा सकते हो। तो इसीलिए इन सारी चीजों को जरूर नोट किया करो, और साथ ही साथ अपने आप को अपग्रेड करो। न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करो, उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काम करना स्टार्ट करो। आपको डेफिनेटली इंटरव्यूज में जहां पे भी आप जाओगे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा उन चीजों का। थैंक यू।